तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आई थिंक 18 क्वेश्चन कर लिए थे हम लोगों ने। 14 क्वेश्चन और करने हैं हमें। एक सेकेंड, कलर वलर जरा मैं कर लूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 तक आ गया आपको। तो लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्योंकि MCQs पेपर है तो थोड़ा हमें आदत होनी चाहिए कि किस तरीके से हमें MCQs क्वेश्चन को करना है। तो चलिए फटाफट करते बच्चों। द वैल्यू ऑफ सी, तो क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ सी, व्हाट इज दिस, ये क्या आ गया। वैल्यू ऑफ सी, अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है। वैल्यू ऑफ सी फॉर अरे यार ये कहीं जाता है, परेशान कर रहा मुझको। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच द इक्वेशन, फॉर विच द इक्वेशन, क्या है ये, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन। बच्चों मेरा सिस्टम क्रैश हो गया था, उसके बाद ये नया विंडोज़ वगैरह पड़ा है, तो ऐसी फालतू की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, अब ये देखो क्या आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण ही मैं इतने दिन से अभी कर नहीं पा रहा था बच्चों क्लासेस। आज कर रहा हूँ मैं किसी तरीके से। तो देखो अभी भी नाटक चालू है इसका। इसको हटाएं तो कैसे हटाएं। एडिटिंग टिप्स आ रही हैं, अरे भाई नहीं चाहिए, रुको। नहीं चाहिए टिप्स, क्यों ज़बरदस्ती टिप्स दे रहे दोस्त। ठीक है, अब देखते हैं, अब शायद ना आए। वैल्यू ऑफ, इनके टिप्स ले लिए मैंने। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, अरे नहीं मानोगे, नहीं मानोगे क्या दोस्त। द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, डिस्टर्ब कर रहा है यार ये। 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स हैं अगर दोस्तों, तो बताइए कि क्या कंडीशन होती है इक्वल रूट्स की। d इज इक्वल टू 0। तो फिर d कैसे निकलेगा, ये 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी, विच इज़ नथिंग बट 4b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं कि बताओ c की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी बता सकता है बच्चों ये तो। b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, देन c इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई a। तो देख लो कहाँ है b स्क्वायर बाई a, ऑप्शन ए। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 में। अरे क्यों यार, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, सेटिंग में कुछ हटेगा क्या ये। इफ़, ये देखो, इसको पता नहीं क्या पड़ी है। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस के टाइम्स 4x प्लस के माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। फिर से वही इक्वल रूट्स बच्चों, d इक्वल टू 0 कर दो जब भी इक्वल रूट्स बोले हो। देन k इज इक्वल टू, तो k की क्या वैल्यू आएगी, बोलो भाई बोलो। तो देन k इज़ इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी, ऑप्शंस वगैरह दिए हुए हैं यहाँ पे, आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों क्वेश्चन को। तो आपको पहले इसको अच्छे तरीके से जनरल फॉर्म में लिख लेना है, यानी कि 4kx यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख लेना है। ये पूरे से आई थिंक मल्टीप्लाई हुआ है के स्क्वायर माइनस के, फिर आपका 2 इज़ इक्वल टू 0, ऐसे हुआ है। यही इक्वेशन है, देख लूँ मैं एक बार। यस, परफेक्ट, यही है। अब आपके इक्वल रूट्स हैं, तो आप d इज़ इक्वल टू 0 कर दो। तो d इज़ इक्वल टू 0 करोगे तो 16 के स्क्वायर
-4a तो 1 है, और c क्या है यहाँ पर, k स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 16k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 3 जा, अरे यार 2 इज इक्वल टू 0, इतनी जगह यही खा लेंगे भाई साहब। चलो तुम ऊपर चले जाओ, रहो बैठ के वहाँ। 3k स्क्वायर तो -6 आ रहा है दोस्तों, तो 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 3k कॉमन ले लो तो k प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू या तो 2/3 है और k की वैल्यू -1 है। तो यहाँ क्या दिया है, 2/3 और -1, यानी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो 20वें का ऑप्शन बी करेक्ट है। तो नेक्स्ट पहुँचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों। अरे दोस्त क्या मतलब, तुमको क्या परेशानी है, क्यों परेशान कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 22, अब मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है, मैं इससे पंगे भी नहीं ले सकता ना, तो ये उसी का फ़ायदा उठा रहे। इफ़ साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन b स्क्वायर कह रहे, बताओ भाई b स्क्वायर क्या होगा। बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, b स्क्वायर क्या होगा पूछ रहे हैं। अगर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इसका रूट है दोस्तों, तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा अगर इसके रूट है, तो साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, कुछ कुछ ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, यानी और ये क्या है, एक एलिमिनेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि बी स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग ए और सी में दिया है, और प्रॉब्लम इस बात की कि वहाँ साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा नहीं है। तो वो अच्छी बात है अपने लिए कि नहीं है, तो हम लोग साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को c/a लिख देंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c/a एंड सम ऑफ द रूट्स। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आखिर कहाँ से आइडिया आया, क्योंकि ये साइन कॉस अल्फ़ा हम जानते हैं, तो वहाँ से आइडिया है बच्चों, और ये तो 1 होता ही है, सारी दुनिया को ये पता है, तो हमें भी पता है। तो बी स्क्वायर अपॉन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें आप, तो दिस विल कम आउट टू बी 2c प्लस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो भाई बी स्क्वायर की वैल्यू 2c प्लस ए, कुछ दिया है क्या ऐसा। अरे स्क्वायर किया था दोस्तों, स्क्वायर किया था, तो ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ओह माय गॉड, तो ये 2ac और यहाँ ए स्क्वायर। अब ठीक है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac हो गया। फिर से मैं कर देता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज़ 1, और 2 टाइम्स सी ए इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इधर ए से ऊपर नीचे, और ए स्क्वायर कट गया नीचे वाला। तो आप खुद ही देख लो, ए स्क्वायर प्लस 2ac कहीं दिया है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। कहीं दिया नहीं कि कैसे हटाते हैं, कोई बच्चा ये जानता है क्या है, मतलब राइट क्लिक करने से भी नहीं हो रहा कुछ। भाई ये कैसे, मतलब हमें नहीं चाहिए ये चीज़। क्या है ये सब, अच्छा ये और बड़ा हो जाता है, ख़तरनाक। और मैंने गड़बड़ कर दिया है लग रहा है, अभी आ जाएगा ये ना। क्वेश्चन नंबर 23 बड़े रूप में आ रहा है, तो ऐसे ही कुछ छोटे रूप में भी आने का होगा ना इसका चक्कर। अरे भाई ये क्या है, अब छोटा हो गया,
अब यहीं से जाएगा भी लग रहा है। अरे तो कुछ प्रेफरेंसेस आ गए भाई, क्या चाह रहा है? क्या है यार, जी लेने दो। क्वेश्चन है इफ़ 2 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर, भाई जी लेने दो, है ना। इसको छोटा भी करने का कोई ऑप्शन नहीं है, और छोटा हो जाए भाई। अभी क्यों परेशान कर रहे दोस्त। नहीं चाहिए मुझको ये टिप्स पिप्स तुम्हारे। अरे बहुत परेशान कर रहा है ये देखो। अरे भाई क्यों, क्यों दोस्त, क्यों, मतलब क्यों? क्वेश्चन नंबर 23, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 है दिया है ना, इसका बोल रहे हैं 2 एक रूट है। अच्छा भाई, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इनके और इनके इक्वल रूट्स हैं, ऐसा बोल रहे हैं इक्वल रूट्स हैं, तो क्यू की वैल्यू बताओ। देन यू हैव टू फाइंड द क्यू। अगर देखिए अगर इक्वल रूट्स हैं बच्चों, तो 2 को इसे सेटिस्फाई करना चाहिए, तो पहले उसको करके अब 2a को निकाल लो। तो 4 प्लस 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू -16, तो a इज इक्वल टू -8, ये पता चला। अब इसका भी रूट अगर 2 है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए इस वाले को, तो 2 टाइम्स a, तो -8 प्लस q इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, तो ये -16 और ये 4, तो ये -12 प्लस q इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू जो है वो 12 आ रही है। बोलो भाई आ रही क्या? कहाँ चला गया क्वेश्चन? हाँ आ तो रही है। तो 23rd का a होना चाहिए, 23rd का d बता रहे भाई। q तो 12 ही होना चाहिए, बोल दिया तो बोल दिया मैंने। अगर ये कह रहे हैं कि हैज़ इक्वल रूट्स, देखो ये भी नहीं कह रहे हैं कि हैज़ अ इक्वल, एक ही नहीं दोनों इक्वल, कब होंगे इक्वल? उसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 12 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस क्यू है। जब दोनों इक्वल होनी है तो यहाँ पर 12 ही होना चाहिए क्यू में, 16 किसने दे दिया? अब 12 तो है ही है इसका आंसर। अब मैं एक और बात यहाँ पे चेक कर लेता हूँ दूसरी तरीके से, कि मान लीजिए इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट 12 आया है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा ना वो 6 होना चाहिए। अगर एक 2 है तो दूसरी रूट 6 होनी चाहिए, ऐसे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट्स जो है, जो सम ऑफ द रूट्स है वो 8 आना चाहिए। 2 + 6 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू -8, तो a इज इक्वल टू माइनस, तो ये को वैसे भी आ ही रहा हो। अरे यार ये लोग नहीं समझते हैं, ठीक है, आई कांट डू एनीथिंग। तो मैं a की वैल्यू यहाँ पे रख के अगली बार इसमें, अब मैं क्या बताऊँ इन लोगों को, है ना। तो ये -8x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 6 रख के भी देख लेता हूँ, तो क्या पता अलग आ जाए, है ना। 8 6 48, है ना। अरे जब रख ही दिया तुमने 6, तो -12 प्लस क्यू, ये देखो मैंने दूसरी तरीके से कर दिया बच्चों, तब भी क्यू बराबर 12 है। भाई 16 कैसे लाएंगे पूछिएगा आप इनसे, ठीक है, क्लियर है। तो 12 आंसर आ रहे बच्चों, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक तो ये परेशान करें, दूसरे आधे क्वेश्चन के आंसर ही गलत है। कौन लोग हैं ये? क्वेश्चन नंबर 2 ये देखो निकल आएगी, निकल आए दोस्तों, ये निकल आए। व्हाट इज़ दिस माइक्रोफोन, ये खुद का नहीं बता रहे कि मैं कैसे जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 फिर आ गए। जब कोई तुमसे बोल रहा है कि भैया उसको नहीं चाहिए तुम, तो काहे को आ रहे हो? ये क्या है? भाई 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 बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द प्रोडक्ट देन k इज इक्वल टू, ये तो और ज़बरदस्त, एक्स स्क्वायर माइनस k प्लस 6 टाइम्स x
प्लस 2 टाइम्स 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो कह रहे हैं जो सम ऑफ द रूट्स हैं विच इज़ k प्लस 6, द सम ऑफ द रूट इज हाफ टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाफ का मतलब 2k माइनस 1, अरे यार 7, k इज इक्वल टू 7 आएगा। तो 24 का बी है दोस्तों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब की बार भगवान की दया से सही दिया है आंसर इन लोगों। क्वेश्चन नंबर 25, परेशान किया यार मेरा इसने। बता देना बच्चों, इसके बाद कोई बता देगा अगर तो बहुत ही अच्छा होगा, नहीं तो मुझे फिर टाइम वेस्ट करना पड़ेगा कल इसको पता करने के लिए क्या क्या हो रहा है। इफ़ अभी मैंने CV का बच्चों दूसरे चैनल में डाला तब नहीं आ रहा था। If A and B are the roots of the equation, और वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, देन a plus b is equal to, oh my god, a option is 1, b option is 2, c option is -2 and d is equal to -1। अगर a और b ही इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, a प्लस b इज इक्वल टू -a, है ना। तो a प्लस b इज इक्वल टू -a and the product of roots will be a into b is equal to b, तो b भी कट गया भाई, a is equal to 1। तो a अगर 1 है तो अब आप यहाँ से देखिए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0 दोस्तों, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a की जगह 1 रख दो तो 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू इज -2। अब a 1 आ चुका है, b -2 आ गया, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बोलो, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। तो a प्लस बी शुड बी -1 मेरे हिसाब से। तो ऑप्शन डी होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये हो गया 25वां क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। आ जाओ भाई, परेशान करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। A quadratic equation whose one root is 2 and the sum of whose roots is 0। तो अगर एक रूट बच्चों 2 है तो अगला रूट होगा -2, तो सम ऑफ द रूट इज 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया -4। तो किसी भी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 ही है, तो एक्स स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई सत्य वचन, क्या ये सही है? बिल्कुल, 26 का बी होना चाहिए। यस करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर, एंड ऑफ स्लाइड। ओ माय गॉड, अब क्या करें? नई स्लाइड ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग? चलते उसमें क्लिक टू एग्री, यहीं कर लेते हैं यार इसको रब करके। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया? मैंने भी नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। यही कर देता हूँ फिर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 5 क्वेश्चन करना। इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम्स द अदर, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 गिवन है। एक रूट अगर कह रहे हैं अल्फ़ा है तो दूसरा उससे 3 टाइम्स है, यानी वो 3 अल्फ़ा है। देन पूछ रहे हैं कि बी स्क्वायर इज टू ए सी क्या होगा। अब देखो ये कैसे पता कर सकते हैं, एक तो सम लिख लें हम लोग, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और फिर वहाँ से आ जाएगा 4 अल्फ़ा दोस्तों इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फ़ा इज़ बेसिकली माइनस बी बाई 4 ए। तो ये तो अल्फ़ा आ गया है, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं हम लोग, लाइक अब ये स्क्वायर कैसे आए, बी स्क्वायर कैसे आए, दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर, है ना। हाउ आर यू ट्राइंग टू फिगर आउट कि स्क्वायर है, तो मे बी आप इसका स्क्वायर करोगे तो यू शुड गेट इट। लेकिन मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, 3 अल्फ़ा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी बाई ए,
एंड अल्फा इज लाइक यू कैन पुट हियर, आ गया लग रहा है, तो अल्फा स्क्वायर कर दो तो बी स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इज इक्वल टू सी बाई ए. ओह माय गॉड, सो दिस इज क्वाइट राइट, यू आर गेटिंग दिस. तो आप खुद ही देख सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 टाइम्स ए सी. एंड दीज गाइज वो आस्किंग अबाउट कि बी स्क्वायर बाई ए सी क्या होगा, विच इज़ कमिंग आउट टू बी 16/3. तो क्या कहीं पे 16:3 दिया है? यस, 27 का सी. तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नाइस. तो लेट अस, अरे फिर से भाई, अब इसको उड़ाएंगे, इसको उड़ाएंगे. अब देखो लाइट ही चली जा रही है. अब आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, वो पता नहीं क्या है, कुछ सही नहीं चल रहा बच्चों. उड़ो यार जल्दी. क्वेश्चन नंबर 27 किया हम लोगों ने, बोलो क्या किया? क्वेश्चन नंबर 27 किया. चलो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ वन रूट इज़ 2 द अदर रूट इज़. अब लो भाई साहब, इतना आसान. 2x² प्लस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का एक रूट कह रहे हैं 2, तो बोल रहे हैं अगला रूट बताओ क्या है. तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ही रख दो तुम, तो 4/2. ये लो, ये 2 अल्फ़ा तो 1 आ रहा है यार, अल्फ़ा इज़ 1 दिया गया आंसर. देख लो 28 में डी दे रहे हैं बच्चों. ये इतना आसान क्वेश्चन पूछते हो, शर्म नहीं आती. क्वेश्चन नंबर 29, ऊपर वाला उड़ा रहा हूँ मैं, ठीक है. चलो ऐसे आसान आसान पूछ रहे हैं अब तो ये लोग, एकदम फोड़म फाड़ी मचा दोगे तुम लोग. तो क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं, ठीक है. कोई इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 1, सब ऐसे ही हैं बकवास क्वेश्चन बच्चों. x² प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बताओ, कह रहे हैं ये 1 है तो अगला कौन सा? भाई 3 होगा, 1 3 जा 3 होता है. ओ माई गॉड, 29 का ए हो गया. मतलब MCQ बनाना था तो कुछ भी बना दो, आसान से आसान बना दो हैं. 4x² माइनस, सोचो इस तरीके का बोर्ड में आ गया तो क्या करोगे, मज़ा ही आ जाएगी तुम लोगों को. तो इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. यार अगर रेसिप्रोकल है ना, तो एक अल्फ़ा एक 1/अल्फ़ा, तो उनका प्रोडक्ट आएगा 1. तो प्रोडक्ट अगर 1 आएगा तो लेमडा माइनस 4/4 का भी प्रोडक्ट 1 आएगा. तो लेमडा माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो लेमडा इज इक्वल टू 8. लेमडा पूछा है दोस्तों, तो आ रहा है भाई, ये ऑप्शन आ रहा है देखो, हाँ करेक्ट है. तो बहुत मजाक कर रहे हैं लोग. अगले में चलते हैं, यहाँ पे इधर भी छोटा सा ही था. 31वां क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा. इफ़ y इज इक्वल टू 1 इज़ अ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन. इन दोनों रूट का एक कॉमन इक्वेशन, कॉमन जो है वो 1 है, और दूसरा है y² प्लस वाई प्लस बी इज इक्वल टू 0. देन कह रहे हैं ए बी बताओ, ए बी कितना है. अरे यार अगर y 1 है ना, तो यहाँ से a निकल आएगा, 1 रखो इसके अंदर. तो a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू -3/2 दोस्तों. अब यहाँ पर दूसरे में 1 रख दो, तो 1 प्लस b इज इक्वल टू 0. तो b इज इक्वल टू -2. तो अब आपके पास a है और b है, तो प्रोडक्ट ए बी है, दैट इज़ -3/2 इंटू -2. तो ये अब +3. तो ए बी इज इक्वल टू +3. तो 31 का ए आ गया है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. देख लो भाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है. चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. कहाँ करूँ मैं, बोल दो भैया कहाँ करूँ. कहीं छोटी सी जगह हो जिसको उड़ाने में मज़ा आए, ठीक है. आखिरी क्वेश्चन दोस्तों. देख रहे हो मैथ कितनी आसान है ना, देख रहे हो कि नहीं तुम लोग, ये बताओ. इतना सब मैंने मौज मस्ती में करा दिया तुम लोगों को आरडी, और कुछ बच्चों ने थैंक यू तक नहीं बोला. कुछ तो कहते हैं यार तुमको मैथ ही नहीं आती. सही बात. कुछ आते हैं महान बच्चे, वो कहते हैं तुमको मैथ नहीं आती.
मतलब कहीं इधर उधर अगर कोई भी एक भी आंसर गलत हो गया तो फिर तुमको मैथ नहीं आती। चलो हमने कहा सही है भैया, मैथ नहीं आती, नहीं आती क्या किया जाए, तुमसे सीख लेंगे यार भाई, हम भी सीख ही रहे हैं क्यों। 16x² + 4kx + 9 = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो भाई इसके रियल और इक्वल रूट बताओ। d = 0 क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, मतलब हम सही में ये CBSE 2014 में क्वेश्चन आया, d = 0। 16k² 4 क्या बोलते हैं उसको, b² - 4ac है ना, -4 × 16 × 9, और ये 0 है दोस्तों, 16 को तो मैं उड़ा दूंगा। k² = 36 और k की वैल्यू बच्चों ±6, क्या कहीं दिया है, यस ऑप्शन सी के अंदर। तो बच्चों नमस्कारम, और इसी के साथ क्वाड्रेटिक ख़त्म होता है और जल्दी ही हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन से मिलेंगे बच्चों, MCQs। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें बच्चों, बहुत मज़ा आती है आप लोगों को पढ़ा के, आप लोग सीखते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है ना, अपने भी लाइफ में लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार। ये देखो यार, वो जो प्रॉब्लम था आप देख रहे हो वो दोबारा से नहीं आया, बताओ क्या किया जाए, मतलब हमने तो कुछ किया भी नहीं, तुमने तो बिल्कुल लाइव देख रहे हो कि साथ साथ हम लोग काम कर रहे थे, मैं परेशान था, वो अपने आप ही सही हो गया। चलिए बाय करें बच्चों।